शुगरी फूड आइटम्स हो या सॉल्टी स्नैक्स, क्रेविंग्स तो सभी को होता है एंड क्रेविंग्स होना काफी नेचुरल और नॉर्मल है। आप अगर अपनी फिटनेस जर्नी चालू कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा आपके लिए, मैं जानता हूं, वो होगा अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करना ड्यूरिंग द डाइटिंग पीरियड। और मुझे भी काफी चैलेंज लगा था ये जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी चालू की थी, बट कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करके मैंने अपनी क्रेविंग्स को मैनेज किया था। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिसको अप्लाई करके आप भी अपनी फिटनेस जर्नी को आसान बना सकते हैं और अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी पहले ये जानते हैं कि क्रेविंग्स हमें होती क्यों है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे जिन्हें हंटर एंड गैदरर कहा जाता था, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ एबंडेंस ऑफ फूड। सो जब भी उन्हें खाना मिलता था वो पेट भर कर खा लेते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कल चल के उनके खाना मिल भी सकता है और नहीं भी। इसलिए हमारी बॉडी एज ए सर्वाइवल मैकेनिज्म फैट स्टोर करती है इन अनलिमिटेड अमाउंट, जो कि हमें ओवर ईटिंग या रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाने से होता है। आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑल्सो हमारी बॉडी अब भी उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को फॉलो करती है जो हमारे एंसेस्टर्स की करती थी। दो हमें फूड की कोई स्कैरसिटी नहीं है अभी, बट आवर बॉडी स्टिल क्रेव फॉर हाई कैलोरीज फूड ताकि वो एनर्जी को स्टोर कर पाए इन फॉर्म ऑफ फैट फॉर फ्यूचर यूज़। बट क्रेविंग सिर्फ हमें बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से नहीं होती है, और भी कई रीजंस होते हैं क्रेविंग्स के। क्रेविंग्स मोस्टली 4 तरह के होते हैं। पहला है सीजनल क्रेविंग। ये क्रेविंग्स मेनली एक पर्टिकुलर सीजन या क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है, जैसे कि गर्मियों में कुछ ठंडा खाना लाइक आइसक्रीम, और ठंडियों में कुछ गर्म चीज़ें खाने की क्रेविंग, या बारिश में आपको चाय या पकौड़े की क्रेविंग्स या गर्म समोसे की क्रेविंग्स होती है। दूसरा है साइकोलॉजिकल क्रेविंग। फूड हर वक्त से एक रिवॉर्ड एंड सेलिब्रेशन का सिंबल माना जाता है, इसीलिए जब भी आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट आप क्रेव करते हैं टू ईट समथिंग टेस्टी। या आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं तभी इन ऑर्डर टू रिलैक्स एंड गेट कंफर्ट आपका ब्रेन क्रेव करता है टू हैव हाई कैलोरी फूड। नेक्स्ट है हार्मोनल क्रेविंग। हमारे क्रेविंग्स के लिए बहुत सारे हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी देर इज़ ए इम्बैलेंस इन हार्मोन्स लाइक ग्रेलिन, लेप्टिन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बेसिकली ड्यूरिंग PMS, तब भी हमें क्रेविंग्स होती है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी वाला क्रेविंग। हमारी बॉडी क्रेव करती है व्हेन देयर इज सम डेफिशिएंसी इन द बॉडी, जैसे कि सोडियम की डेफिशिएंसी होने से हमें सॉल्टी फूड आइटम्स खाने का मन करता है, और जिंक, मैग्नीशियम, आयरन या कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने से हमें स्वीट फूड आइटम्स खाने का मन करता है। ये डेफिशिएंसी आपको एक बहुत ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने से भी हो सकता है। अभी हमें ये तो पता चल गया कि क्रेविंग्स क्यों होती है और कैसे होती है, बट सिर्फ अगर मैं प्रॉब्लम्स बता दूं और उसकी सॉल्यूशन ना बताऊं तो वीडियो तो अधूरा रह जाएगा। तो आज मैं आपको ऐसे 10 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने क्रेविंग्स को बोलोगे गुमशुदा गुमशुदा। सो पहला है इंक्लूडिंग प्रोटीन इन योर डाइट। हमारे इंडियन डाइट में जनरली प्रोटीन बहुत कम रहता है अनलेस आप एक नॉन वेजिटेरियन हो। प्रोटीन की सैटिस्फैक्टरी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू द कार्ब्स, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को टाइम लगता है। आइडियली आप अपनी प्रोटीन इंटेक 1 से 1.5 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट हर दिन आप रख सकते हैं। और अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क, सोए, लेंटिल प्रोडक्ट से आप अपनी प्रोटीन इंटेक कवर कर सकते हैं। और यही रिसर्च पेपर में भी देखा गया है कि प्रोटीन इंटेक आप अपने मेंटेन करने से आपको क्रेविंग्स नहीं होती है। नेक्स्ट है हैविंग ए गुड अमाउंट ऑफ वाटर। कभी कभी पानी का प्यास हमें कंफ्यूज करता है फूड क्रेविंग के साथ, इसलिए आपको अगर सडन क्रेविंग्स हो कोई चीज़ खाने की तो आप 1 ग्लास पानी पी लें और कुछ समय तक, जैसे कि 10-15 मिनट तक वेट करें, देखने के लिए कि आपको उसके बाद क्रेविंग्स हो रही है या नहीं। देयर इज़ ए हाई चांस कि आपकी क्रेविंग्स उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है गेटिंग ए गुड नाइट स्लीप। हमारी स्लीप हमारे हेल्थ को न्यूमरस वे में अफेक्ट करती है। स्टडीज़ ये कहती है कि अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं रहता है देन देयर इज़ हाई चांसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग फूड क्रेविंग्स। कम सोने से हाईली पैलेटेबल एंड हाई कैलोरी फूड खाने की इच्छा बढ़ जाती है। अगर आपको नींद प्रॉपरली नहीं होता है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर चेकआउट करें। नेक्स्ट है अवॉइड गेटिंग टू मच हंग्री। जब हमें भूख लगती है तभी सही और गलत क्या होती है हमें समझ नहीं आता है, और इस वजह से जो हमें सामने दिखता है वो हम खा लेते हैं। हमें सबसे ज़्यादा क्रेविंग्स तभी होती है जब हम भूखे होते हैं। सो सबसे पहले डोंट वेट टिल यू फील एक्सट्रीमली हंग्री। दूसरा,
प्लान ऑल योर मील्स इन एडवांस। नेक्स्ट है डोंट स्किप योर मील्स। हमारे बिजी शेड्यूल में हम अक्सर अपने मील्स लेना मिस कर जाते हैं और उसे रिप्लेस कर देते हैं एक कप चाय या कॉफ़ी के साथ। चाय या कॉफ़ी उस समय के लिए हमारे एपेटाइट को तो सप्रेस कर देती है, बट बाद में हमें हाई फैट या हाई कैलोरीड फूड खाने के लिए क्रेविंग्स होता है। इसलिए नेवर स्किप योर मील्स, और हर मील आपका एक बैलेंस मील होनी चाहिए विच इज़ रिच इन फाइबर, प्रोटीन इन कॉम्बिनेशन विथ फैट एंड कार्ब्स। नेक्स्ट है बाई अवॉइडिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस इज ए बिगेस्ट एनिमी ऑफ ऑल आवर हेल्थ डिसऑर्डर, बी इट फिजिकल और मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस हमारे कॉर्टिसोल लेवल को इंक्रीज करता है, इन रिटर्न ऑफ विच हमारी हंगर लेवल, क्रेविंग्स फॉर हाई कैलोरी फूड बढ़ जाती है, व्हिच लीड टू बिंज ईटिंग एंड वेट गेन। स्ट्रेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन, गाइडेड योगा, रेगुलर वर्कआउट एंड थोड़ा बहुत सोशलाइजिंग करके, बाय यूजिंग च्युइंग गम्स। रिसर्च ये कहती है कि च्युइंग गम रिड्यूसेस आवर फूड क्रेविंग एंड एपेटाइट। यहाँ पर आप सुगरी हाई कैलोरीज गम के बदले शुगर फ्री गम्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइंडफुल ईटिंग। आजकल लोगों को टाइम की बहुत कमी है, इतना कि उन्हें चैन से बैठकर खाने के लिए भी टाइम नहीं होता है। दे डू एवरी अदर थिंग वाइल ईटिंग, लाइक डूइंग ऑफिस वर्क, वॉचिंग टीवी, ब्राउजिंग मोबाइल्स एक्सेट्रा, और उन्हें बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, जिससे ज़्यादातर ओवर ईटिंग होता है और खाने के बाद भी फुलनेस का सेंसेशन नहीं रहता है, विच लीड्स टू क्रेविंग। बहुत लोग बस खाना खाने के लिए खा लेते हैं 5 मिनट में फटाफट, विच एनीवे इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प देम हेल्थ वाइज। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि कॉन्शियस स्लो स्पेस्ड ईटिंग डिक्रीजेज द हंगर एंड मैनेजेस आवर सैटिस्फैक्शन लेवल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग योर क्रेविंग। जब हम फूड क्रेविंग की बात करते हैं तो सभी का अलग अलग टेस्ट होता है एंड अलग अलग फूड के लिए क्रेविंग होता है। किसी का मीठा तो किसी का सॉल्टी और दूसरे किसी का तीखा। जरूरी नहीं है कि हर किसी का एक ही फूड के लिए क्रेविंग हो। अगर आपको मान लीजिए कि स्वीट की क्रेविंग होती है तो आपको मिठाई के दुकान के आसपास जाने से अवॉइड करना पड़ेगा, और अपने घर पे भी वैसे फूड आइटम्स नहीं आपको रखना है जिससे आपकी क्रेविंग्स बढ़ती है, बल्कि यू हैव टू कीप द फूड आइटम्स विथ हेल्दी सब्स्टिट्यूट जस्ट लाइक डेट्स, peanut butter and fruits. Always use the technique of replacing food items instead of completely restricting it. Next है keeping yourself occupied. खाली दिमाग हर वक्त क्रेविंग्स का घर रहता है, इसलिए अगर आप अपने आप को बिजी रखोगे तो क्रेविंग्स का ख्याल भी आपके दिमाग में नहीं रहेगा। अगर आपको क्रेविंग्स होती है, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ बाय कॉलिंग योर बेस्टीज, या अगर आपको कोई एक्टिविटी करना पसंद है जस्ट लाइक डांसिंग, पेंटिंग, तो वो भी आप कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो गो फॉर ए ब्रिस्क वॉक। स्टडीज़ ये कहती है कि ब्रिस्क वॉक करने से इट रिड्यूसेस द क्रेविंग फॉर योर चॉकलेट। स्टडीज़ में ये देखा गया कीपिंग योर ब्रेन बिजी जस्ट बाय प्लेइंग टेट्रिस कैन हेल्प यू टू मैनेज नेचुरली ऑकरिंग क्रेविंग्स। आपको कौन सी फूड आइटम के लिए क्रेविंग्स होती है, और क्या आपके पास कुछ टिप्स हैं अपार्ट फ्रॉम द टिप्स दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू जो आप यूज़ करते हैं टू मैनेज योर क्रेविंग्स? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज़रूर शेयर करें among your family and friends, which will be helpful for people who are trying to manage their food cravings. ऐसे और फिटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। मिलते हैं जल्दी और एक नए वीडियो में। टिल देन ईट क्लीन एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।